वैसे तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि आई वुड बी वर्किंग इन द फ्रंट एंड। एक्चुअली आई हैव डन माई ग्रेजुएशन फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स। मैंने डीएसए काफ़ी अच्छे से कर लिया था अपने फोर्थ ईयर के टाइम में जब प्लेसमेंट चल रही थी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट थर्ड ईयर में मैंने थोड़ा उस समय एमएल वगैरह काफ़ी बूम में चलता रहता है, हर के मतलब कान में आप सुनते रहोगे। फर्स्ट जॉब मिलना इज़ द वेरी टफ फाइट। अगर आपको वो मिल गया तो उसके बाद आप धीरे धीरे आपको एक स्टेप मिल जाएगा, आपके पास एक रास्ता है चलने का। उससे पहले आपके पास रास्ता ही नहीं है चलने का। तो आप कॉलेज में कैसे थे, मतलब टॉप लेवल स्टूडेंट, या बॉटम, मेरे बैक सीजी 6.2 है तो आप समझ जाओ। बेंच? बेसिकली मैंने क्या किया ना, मैंने प्रोबेबिलिटी कम कर दी कुछ जो इंटरव्यू मैं दे पाऊँ। मेरे को मान लो 5 जगह इंटरव्यू देने का मौका मिल पाया तो मैंने प्रोबेबिलिटी कम कर ली कि उन 5 जगह मुझे सरप्राइज क्वेश्चन ना मिले कोई। जीपीए मैटर करती है आपको, क्या लगता है? यू नीड जीपीए, आपको इसमें सोचना चाहिए। मेंटेन करना मुश्किल होता है उसको, अगर वो मेंटेन करने का कर रहा है इसका मतलब है कि वो रेगुलर है अपनी चीज में। फ्रेशर कोई प्रिपेयर करना चाहता है तो पेटीएम क्या देखता है स्पेसिफिकली, अगर वो फ्रंट एंड को हायर करना चाहता है? रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है एक। तो जहाँ पे आप टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो वहां से जितने जल्दी रिटर्न मिल रहा है ना, वहां पे पहले टाइम इन्वेस्ट करो। हाँ जी। आज हमारे साथ आए हैं एक गेस्ट जो अभी पेटीएम में फ्रंट एंड इंजीनियर में काम कर रहे हैं। सो स्टार्ट करते हैं उनसे ही। आप इंट्रोडक्शन दीजिए सक्षम। Yeah, hi Ritik. I am Saksham and I have done my graduation from JP Institute of Information Technology. And right now I am working as a senior software engineer at Paytm. And apart from that, I am mostly working with the front end in the front end domain. More specifically, I have worked on React.js. Also, I have worked on the mobile applications. So for that, I have worked in React Native. Yeah, that was pretty much about me. ओके, एंड आपका टोटल एक्सपीरियंस कितना है? I have total experience of nearly around 3.5 years, and most of them is in front end only. And in my career, I have an experience of around 1 year as a full stack developer also. नाइस नाइस। सो काइंड ऑफ सेम ही हो चुका है मेरा भी। स्टार्टिंग में फर्स्ट ईयर वाज फुल स्टैक एंड नाउ आई हैव ऑलमोस्ट 3.5 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। 1 ईयर के बाद आई वाज इनटू फ्रंट एंड ओनली। परफेक्ट Great. परफेक्ट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। आप फ्रंट इंजीनियर आपने क्यों चूज किया? आप फ्रंट इंजीनियर ही क्यों बने? अच्छा, वैसे तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि आई वुड बी वर्किंग इन द फ्रंट एंड। एक्चुअली आई हैव डन माई ग्रेजुएशन फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स। आई एम नॉट अ टिपिकल सी एस वो ग्रेजुएट। ओके, व्हाट आई सॉ इन माई लाइक स्टूडेंट्स से जो मैंने देखा आसपास जो चल रहा था, आई सॉ दैट पीपल आर वेरी मच इनटू डीएसए, राइट। हम्म। और मैं डेवलपमेंट में मेरे को एरिया दिखा नहीं घुसने का उस समय। मैंने डीएसए काफ़ी अच्छे से कर लिया था अपने फोर्थ ईयर के टाइम में जब प्लेसमेंट चल रही थी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट थर्ड ईयर में मैंने थोड़ा उस समय एमएल वगैरह काफ़ी बूम में चलता रहता है, हर के मतलब कान में आप सुनते रहोगे। या मैंने मशीन लर्निंग में प्रोजेक्ट किया, मशीन लर्निंग में किया। तो मैंने मशीन लर्निंग काफ़ी एंड टू एंड पढ़ ली थी मैंने थर्ड से फोर्थ ईयर में। अपार्ट फ्रॉम दैट आई हैव अ सब्जेक्ट एज वेल जो मेरा डीप लर्निंग का था फोर्थ ईयर में, राइट। बट अनफॉर्चुनेटली मुझे मशीन लर्निंग जैसे और में आपको फर्स्ट पुश मिलना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी जॉब में। फर्स्ट जॉब मिलना इज द वेरी टफ फाइट। अगर आपको वो मिल गया तो उसके बाद आप धीरे धीरे आपको एक स्टेप मिल जाएगा, आपके पास एक रास्ता है चलने का। उससे पहले आपके पास रास्ता ही नहीं है चलने का। ठीक है, तो मैं ट्राई कर रहा था मशीन लर्निंग में ढूंढने का, बट ड्यू टू माई डीएसए स्किल्स एक स्टार्टअप थी जो मेरे कॉलेज में ही आई थी। उन्होंने डेवलपमेंट का कुछ मेरे से पूछा नहीं, बट उन्होंने डीएसए वगैरह का थोड़ा बहुत पूछा। उन्होंने देखा कि बंदा यार सॉल्व कर लेता है ना, लॉजिक बना लेता है। सो उस समय भी उन्हें ऐसा मेरे को सॉफ्टवेयर डेवलपर हायर कर लिया था। ठीक है, देन आई विल लाइक थैंक हिम ओनली कि उसने समझा कि मेरे को फ्रंट एंड दे दे। फ्रंट एंड मेरे को दिया, 2-3 महीने उन्होंने करवाया। तो बहुत ग्रेजुअली, क्योंकि मैं चीज़ें सोच लेता था अपने मन में, है ना। तो मुझे हम्म। बहुत ईजिली मैं सीख गया और उसके बाद मेरे को उसमें इंटरेस्ट आ गया। तो मैं उसी में आगे बढ़ता गया। इसलिए मैंने फ्रंट एंड को चूज़ किया उनसे। बिल्कुल बिल्कुल। सो ये एक और क्वेश्चन का आंसर देता है कि डीएसए क्यों इंपॉर्टेंट है। बेसिकली आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बढ़ाने के लिए, और अगर आप उसको बढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली आप कहीं भी काम कर सकते हो। एग्जैक्टली ठीक है। एग्जैक्टली। तो आप कॉलेज में कैसे थे, मतलब टॉप लेवल स्टूडेंट, या बॉटम, मेरे बैक बेंच? सीजी 6.2 है तो आप समझ जाओ। ठीक है ठीक है। प्लस तो मैं इससे एक और बताता हूँ, क्वेश्चन। हाँ मैं हाँ। आपको जैसे अगर आप मेरी सीजी देख रहे हो 6.2 है और आप समझो कि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का ही बंदा हूँ। इसके तो रास्ते मेरे लिए दूर दूर तक बंद हो जाते थे कॉलेज के अंदर। ओके लिमिटेड ओके। रिसोर्स थे, उसी लिमिटेड रिसोर्स में सोचा कि जो बनाना है। बेसिकली मैंने क्या किया ना, मैंने प्रोबेबिलिटी कम कर दी कुछ जो इंटरव्यू में दे पाऊँ।
मेरे को मान लो 5 जगह इंटरव्यू देने का मौका मिल पाया, तो मैंने प्रोबेबिलिटी कम कर ली कि उन 5 जगह मुझे सरप्राइज क्वेश्चन ना मिले कोई, जो मेरे को ना आता बिल्कुल। हो। सो उसके लिए हम्म। मैंने प्रैक्टिस करी थी ज़्यादा। ठीक है, जैसे कि अब अभी आपने बताया जीपीए के बारे में, हैंड स्किल्स के बारे में, तो जीपीए मैटर करती है आपको, क्या लगता है? करती है, मेरे को लगता है करती है, क्योंकि मेरे को दिक्कत दिखी जब मेरे को अपॉर्चुनिटीज चाहिए थी, ठीक है। हम्म। बट बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती है इसमें भी। आप देखोगे ना, आपको मतलब द वे यू वाई यू नीड जीपीए, आपको इसमें सोचना चाहिए, ठीक है। तो एक मैं मानता हूँ, अगर आपको तुरंत की तुरंत एमएस करनी है, आफ्टर जस्ट 4th ईयर आप ट्राई कर रहे हो कि यार मैं हायर एजुकेशन लूंगा बाहर जाके, देन सीजीपीए आपका काफ़ी बिग फैक्टर होता है। मतलब बिल्कुल नहीं पता, क्योंकि मैंने ट्राई नहीं किया हायर एजुकेशन के लिए, बट आई हैव सीन माई फ्रेंड्स, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको एक डिसेंट कंपनी में बैठना है कॉलेज के अंदर, तो क्राइटेरियाज होता है कुछ कंपनी का 7.57। वो क्यों होता है? क्योंकि जब मेरी उस समय कम सी थी तो मैंने ट्राई किया क्यों होता है ये सब, तो मेरे को मालूम पड़ा कि इससे पता लगता है कि बंदा एक्चुअली में डिसिप्लिन में काम कर सकता है। क्योंकि मेंटेन करना इज डिफिकल्ट, है ना। अगर आपकी 8 सीजी है या आप हाँ टॉपर भी, सीजी भी है, मेंटेन करना मुश्किल होता है उसको। अगर वो मेंटेन करने का कर रहा है, इसका मतलब है कि वो रेगुलर है अपनी चीज़ में। और जैसे मैं हूँ, मेरी 6.2 है, तो ये थोड़ा कैजुअल लेता होगा चीज़ों को अप्रोच, जिसको उतना फर्क नहीं पड़ता है। कल एग्जाम है तो उसने सोचा कि देख लेता हूँ, मैं कर लेता हूँ, तो कैजुअल अप्रोच बताता है ये थोड़ा सा, ऐसा मुझे लगता है, मतलब जो मैंने ओके, ये काफी अच्छा आंसर था, एंड काफी न्यू भी था मेरे लिए, एंड काफी मैं एग्री भी करता हूँ। आपने सही बोला कि अगर कोई किसी चीज को मेंटेन करके चल रहा है, एक तरह से वो डिसिप्लिन भी दिखाता है कि हाँ, बंदे में डिसिप्लिन होगा। बिल्कुल सही बोला आपने। यप। ठीक है, तो नेक्स्ट आते हैं आपके पेटीएम के एक्सपीरियंस पे। सो आपने कैसे अप्लाई किया पेटीएम के लिए? अच्छा, पेटीएम का तो यार मुझे नहीं पता कि मैंने कैसे अप्लाई किया, सच बताऊं तो। क्योंकि हाँ। जनवरी में आई गॉट लेड ऑफ फ्रॉम माई लास्ट कंपनी, ठीक है। सो आई थॉट कि मैं काफ़ी पढ़ूंगा पढ़ूंगा 2 हफ्ते। मैंने सबसे पहले अपना वो प्लान बनाया ऐसे क्या क्या पढ़ना है। फिर मैंने छोड़ दिया, क्योंकि बोरिंग सा हो गया था यार, सिमिलर रोज सेम ही सेम करते रहो जो आता है। तो मैंने बंद कर दिया। तो मैंने लाइफ में 1 महीना थोड़ा सा चिल किया, काफ़ी ज़्यादा। उसके बाद धीरे धीरे मैंने वापस से ना, एक्चुअली 3-4 पोर्टल थे जिससे मैं रेगुलरली अप्लाई कर रहा था, जो मैं स्ट्रैटेजी यूज कर रहा था। सो वन वाज लिंक्डइन। सो लिंक्डइन में मैं कभी डायरेक्ट अप्लाई कम किया होगा मैंने, ऐसे नहीं कि मैं बहुत रिगरसली वहीं से अप्लाई कर रहा हूँ। आई ट्राई टू डू वाज, मैं वहां से ईमेल गैदर करता था वो लोगों का। जॉब्स में ना नीचे कई बार आपको ईमेल दिखता है या जॉब पोस्टर दिखता है, ठीक है। और उसके बाद आप कई बार लिंक्डइन पे सर्च करोगे ना, जैसे मैं सर्च करता था फ्रंट एंड हायरिंग, सर्च सर्च पोर्टल पे फ्रंट एंड हायरिंग, और नीचे अलग छोटे छोटे टैब्स आते हैं, पोस्ट जॉब्स वो सब। तो मैं पोस्ट पे जाता था, और मैंने क्या किया था उसमें, बेसिकली मैंने डेट पोस्टेड को 24 आवर्स और 1 वीक कर दिया था। तो किसी भी अगर बंदे ने पोस्ट डाला है ना कि माई कंपनी इज हायरिंग फॉर दिस, माई कंपनी इज हायरिंग फॉर दिस, तो उनका पोस्ट आता था। और ज़्यादातर अगर आपके पास एचआर कनेक्टेड है, तो एचआर का पोस्ट अगर आपके पास आ गया तो बहुत बड़ा प्लस है वो। क्योंकि इन द एंड रेफर भी आपके एचआर के पास ही जाएंगे। और अगर आप हम्म। डायरेक्ट से बात करके अपने स्किल शोकेस कर पा रहे हो, सो आप अपने आप को बेसिकली अपनी ब्रांडिंग दिखा, अपने आप अपना ब्रांड दिखा पा रहे हो आप सामने वाले बंदे को। सो मैं यही करता था, मैं वहां से मैंने मेल किए, कोल्ड मेल करने शुरू किए। उसके बाद एक इंस्टा हायर मैंने किसी के पोस्ट में देखा था, इंस्टा हायर या हायरिस्ट करके था। सो दैट इज ऑल्सो वेरी इजी। वो रात में सोने से पहले ऐसे फोन में बस अप्लाई 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 बटन दबाना होता था मेरे को। तो मैं वो अप्लाई 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 बटन रात में दबाता था, और मॉर्निंग में मेरे पास कॉल्स आ जाती थी कुछ कुछ। ठीक है, ठीक है। तो जैसे आपने थोड़ा बीच में गैप किया था ना, राइट? 1-2 महीने का। सो इसने कुछ अफेक्ट किया आपके इंटरव्यू पे? जस्ट 1 मंथ का गैप था वैसे तो, ठीक है। हम्म। जनवरी का ही पूरा मंथ था, वैसे देखा जाए तो अराउंड 1.5 मंथ्स का था। नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं किया। मतलब अगर आप इंटरव्यू दे रहे हो तो आपको एज अ, मतलब अकल से भी थोड़ा सा स्मार्ट वे पे एक्ट करना पड़ता है। हाँ। हम्म। ठीक तो है, ठीक है, उसमें ठीक अगर है। आप मैं आपको काफी। अपनी कहानी बेसिकली खुद सोचनी है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम्म। अगर मान लेते हैं मैं पेटीएम मानना चाहता हूँ, स्पेसिफिकली मैं प्रिपेयर करना चाहता हूँ, या मेरा छोड़ देते हैं, अभी फ्रेशर का मानते हैं, फ्रेशर कोई प्रिपेयर करना चाहता है, तो पेटीएम क्या देखता है स्पेसिफिकली अगर वो फ्रंट एंड को हायर करना चाहता है? ठीक है। सो यार, मतलब जितना मैंने अभी देखा है, एक्चुअली जितना मेरे को नॉलेज है, ठीक है। सो मैं लोगों को रेफर भी करता हूँ, राइट। तो उसमें मैंने फ्रेशर्स के लिए ओपनिंग थोड़ी कम देखी है। बट जो फ्रेशर्स, मतलब मेरे को क्लियरली आइडिया नहीं है फ्रेशर्स का, बट व्हाट आई बिलीव इज कि सिर्फ पेटीएम नहीं, सारी कंपनी जो भी फ्रेशर में देखती है ना, वो फ्रेशर्स में देखती है थोड़े से डेवलपमेंट स्किल्स देखती होगी, जो बताते हैं कि बेसिकली उनको काम करना आता है।
और अपार्ट फ्रॉम दैट वो देखते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स क्यों देखते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि अगर बंदा प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहा है, बेसिकली इन द एंड फ्रंट एंड बैक एंड मशीन लर्निंग सबका काम क्या है? एक रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व करना। हम कुछ प्रोडक्ट बना रहे हैं, फीचर बना रहे हैं, हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ठीक है, तो कंपनी ज्यादातर देखती है कि बंदा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सोच पाता है। फ्रेमवर्क तो हम हेल्प ले रहे हैं ना, कि हम हेल्प ले रहे हैं, अच्छा मेरे को इस तरह प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, इस तरह मेरे को फिक्स करना है, सो उसके लिए मुझे बैकएंड की जरूरत पड़े, फ्रंट एंड में क्या यूज करना हो, टेक स्टैक, ये सारे टूल्स हैं जो हम यूज करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्विंग इसलिए इंपॉर्टेंट है, वो सोचता है कि बंदे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कैसे सोच पाता है, थिंकिंग एबिलिटी उसकी इंक्रीज होती है। ठीक है, और अगर फ्रेशर की बात करें तो उतने ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं होते होंगे फ्रेशर से। मतलब आजकल मार्केट में क्या चल रहा है पता नहीं, कंपटीशन काफी बढ़ गया है, क्योंकि हर बच्चा हाँ। एक्चुअली काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, क्योंकि धीरे धीरे अवेयरनेस बहुत ज्यादा बढ़ गई है यूट्यूब पे। टीचिंग, जैसे जैसे टीचिंग के चैनल्स बढ़ गए हैं ना, लिंक्डइन पे लोगों को अवेयर हो गए हैं बहुत ज्यादा। पहले कम लोगों को पता था कैसे अप्लाई करना है, अब सबको पता है, इसलिए कंपटीशन भी बढ़ गया है। तो मैंने बिल्कुल फ्रेशर के तो इंटरव्यू नहीं लिए रिसेंटली, अपने अपने और अपने सीनियर के लिए हैं। सो फ्रेशर का आई कैन नॉट एग्जैक्टली कमेंट ऑन कि क्या एग्जैक्टली पूछते होंगे। हम्म। इट रिवॉल्व मोस्टली अराउंड द द प्रोजेक्ट्स दे हैव एडेड। ठीक है, बिकॉज द प्रोजेक्ट्स दे हैव डन, राइट। सो वो शोकेस करता है कि उनकी स्किल्स किस में है, उनका इंटरेस्ट किस में है। ठीक है, और दूसरी चीज होती है डीएसए तो है ही इंपॉर्टेंट फ्रेशर्स के लिए ज्यादा, क्योंकि ठीक कभी है भी जैसे। हम्म। फ्रेशर्स को जब लेते हैं तो कभी सोच के नहीं लेते कि मैं इस बंदे को फ्रंट एंड के लिए लूंगा, उस बंदे को बैक एंड के लिए लूंगा। उनके बोलने का तरीका, उनके आंसर करने का तरीका, किस टाइप के क्वेश्चंस वो इजीली आंसर कर रहे हैं, उससे कंपनी डिसाइड करती होगी कि इसको मैं इसमें डालूंगा, डालेंगे तो ये एक्सेल करेगा बहुत अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल, और ये बात आपने काफी अच्छी बोली कि प्रोजेक्ट्स जो करते हैं वो आपको दिखाते हैं आपको क्या आता है, वो क्या क्या आपने कर हाँ रखा है। बट मोस्टली फ्रेशर क्या समझते हैं कि प्रोजेक्ट उन्हें सिर्फ इंटरव्यू के लिए बनाने हैं। वो ये नहीं समझते कि जो आपको प्रोजेक्ट बनाने हैं वो आपको सीखने भी है। मैंने काफी सारे फ्रेशर्स के इंटरव्यू लिए हाल ही में, अभी एक महीने में मैंने बहुत इंटरव्यू लिए हैं। वो आते थे, प्रोजेक्ट दिखाते थे, सबका सेम ही रहता था, क्लोन बना रखा है, क्लोन क्लोन क्लोन। और ट्यूटोरियल भी सबके सेम ही रहते थे। तो प्रोजेक्ट में मेरे को यही लगता है, ये काफी अच्छा बोला आपने कि प्रोजेक्ट बनाइए वो उस पर शोकेस करने के लिए कि आपको क्या आता है और आपको क्या क्या पता है। ठीक है। एक्चुअली रिसेंटली भी अभी मतलब काफी लोग गाइडेंस में गाइड कर रहा हूँ बंदों को, तो उनको भी हम्म। यही कहता हूँ कि आप क्लोन्स बनाइए। क्लोन्स लेकिन बनाइए आपका हाथ सेट होने के लिए, और आपका मसल माइंड जो होता है ना उसको मालूम या पड़ने के लिए कैसे कैसे हम चीजें बनती हैं। क्योंकि अगर आप बिल्कुल। पहले कभी देखेंगे ही नहीं कि ये बॉक्स ऐसे बनता है या ये एपीआई ऐसे बनती है, पहली बार तो आपको देख के बनाना पड़ेगा, समझ के बनाना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद हम्म। कुछ हल्का सा अपना 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 आइडिया जोड़ दीजिए उसमें, ताकि वो हम्म। डिफरेंट डिफरेंट बंदे ने सोच के कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किया है ना। और वो जब खुद करेगा ना, तब वो प्रोजेक्ट उसको 100% आता होगा। ठीक है, तो वो जैसे बताएगा ना, तो वो इंटरव्यू भी समझेगा यार इसने इसलिए यूज किया है, इसको ये नीड आई थी इसलिए इसने ऐसे इसको किया है। ठीक है, उसमें वो एनहेंसमेंट करेगा तो बता पाएगा कि यार मेरे को लगा कि अगर मैं यूजर के लिए एक फीचर और डाल देता ऐसा कुछ, तो यूजर की हम्म। लाइफ हो जाती। तो ये बिल्कुल। चीजें आपको दिमाग में आने शुरू होंगी जब आप खुद से करना शुरू करोगे। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल। एंड अभी जैसे हमने फ्रेशर की बात करी, मान लेते हैं अभी कोई 1 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है या 2 साल का हो चुका है, वो मूव करना चाहता है पेटीएम में, तो उसके बेसिस पे क्या आंसर चेंज होगा? नहीं, 2 साल तक मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है, 2 साल तक सेम ही सा रहता है। बहुत ज्यादा हम्म। एक्सपेक्टेशन रहती नहीं है कंपनीज की फ्रेशर से। हाँ ये भी है। वो चाहते हैं कि मतलब वो सीखना जानते हो बस। स्टार्टिंग में तो उनके देखो दो चीजें होती हैं कि ना, वो चीजें अगर उनको थोड़ी थोड़ी आती है ना, उस स्टेज में हो कि अगर आप उनको, दो तरीके के लोग होते हैं है ना, मतलब दो स्टेज पे रहते हैं लोग। ठीक है, एक स्टेज पे रहते हैं आप उनको कुछ बोलो और वो समझ जाए। ठीक है, और एक रहते हैं जिनको आप बोलो तो उनको समझने में थोड़ी दिक्कत होगी। थोड़ी सी अगर फ्रेशर्स चीजें सीख लेते हैं ना, तो इतना हो जाएगा कि एडवांस कॉन्सेप्ट जब आप बताओगे, आपको नहीं आता होगा, फ्रेशर को नहीं आता होगा, लेकिन वो सीखने के काबिल बन चुका होगा। समझो कि एक होता है कि टर्म पता ही नहीं होता, टर्म पता है बट आता नहीं है, बट मैं सीख जाऊंगा। तो ये वाली हम्म। चीजें देखा जाता है काफी ज्यादा, क्योंकि इन द या एंड कंपनी ऐसी ग्रो करेगी जब उनका बंदा एक्चुअली में ग्रो कर पाएगा। या एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल, काफी अच्छा आंसर था। ठीक है। हम्म। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो अभी आप कौन से टेक स्टैक पे काम करते हो पेटीएम में, फ्रंट एंड के ऊपर? मैं तो रिएक्ट जे आई लाइक, अभी तो मैं बिल्कुल रिएक्ट जेएस पे ही काम कर रहा हूँ। ठीक है, हम्म।
और उसके बाद अपार्ट फ्रॉम दैट हम कुछ लाइब्रेरी यूज़ करते हैं स्टाइलिंग वाइलिंग के लिए, सो दैट रिवॉल्व्स अराउंड मटेरियल यूआई एंड ऑल। बस ठीक है। नथिंग फैंसी, सिंपल ही चीज़ें हैं, बेसिक्स ही हैं, बस उस बेसिक्स को यूज़ करके आप अपने दिमाग से चीज़ें अच्छी बना देते हो। बहुत हाँ। ऐसे, क्योंकि कुछ अभी बच्चे ने पूछा कि हमें एनिमेशन नहीं हो पा रहा है, सीएसएस में हमें वो सब नहीं आती हैं, ट्रांजिशंस वगैरह। तो मेरे को तो लगता है कि अगर आपको बेसिक 5-6 चीज़ें आती है ना, बाकी सब आप करते करते सीख जाते हो जर्नी में। बिल्कुल बिल्कुल। अभी हाल ही में मैंने एक वीडियो डाली थी, उसमें मैंने बोला कि बेसिक्स करिए, तो उसमें एक का कमेंट आया कि आप तो इसमें सिर्फ बेसिक्स बता रहे हो, आपने तो खुद एडवांस करके गए होंगे। मैं हाँ, बोला क्या होता है एडवांस? और ये बताओ ना, मैं तो अभी 3.5-4 साल के एक्सपीरियंस में मैंने 2 मोबाइल एप्लीकेशन में भी काम किया है रिएक्ट नेटिव में। हम्म। ठीक है, और 2 जगह मैंने काम किया, एक मैंने लास्ट टू लास्ट वाज गीक्स फॉर गीक्स, वहाँ पे मैंने राइट पोर्टल पे काम किया हुआ है। ठीक है, जहाँ पे लोग आर्टिकल्स वगैरह लिखते थे, उस पे मैं फुल स्टैक था। तो हम्म। वहाँ पे कोई ऐसी कोई नीड नहीं दिखी कि मेरे को कुछ आउट ऑफ द बॉक्स कुछ ऐसे स्टाइल आ जाती तो मैं कुछ तगड़ा कर देता। और कुछ ऐसी स्टाइल थी जो मुझे नहीं आती थी, जिससे मैंने कुछ मिस कर दिया, हम्म। ऐसी भी कोई फीलिंग नहीं आई। तो मोस्टली चीज़ें ना रिवॉल्व उसी के अराउंड करती हैं। आपको हम्म। कभी कभी दिखता है कि कभी कभी मेरे को कुछ इसमें इसको मतलब मैं कुछ अगर एक छोटी मोटी स्टाइल इसमें डाल दूंगा तो थोड़ी वो इम्प्रूव हो जाएगी, उसकी फंक्शनैलिटी इंप्रूव हो जाएगी, तो वो आप सीख के डाल देते हो। बट जरूरी नहीं है ना आपको सब कुछ दिमाग में बैठा ही हो पहले से, क्योंकि अगले बार डालोगे तो आपको आता होगा, लेकिन पहली बार तो सीखना पड़ेगा। तो या ऐसा एग्जैक्टली। पहले नहीं आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, या करेक्ट। सो आप मतलब करियर की स्टार्टिंग से रिएक्ट पे कर रहे हो, आपने कोई और फ्रेमवर्क भी ट्राई किया कभी? व्यू, इस पे नेक्स्ट काम जेएस? किया मैंने। नहीं यार, मैंने और कुछ अभी तक ट्राई नहीं किया वैसे। मैंने भी ट्राई नहीं किया अभी तक। एक्चुअली मैं मोस्टली सिस्टम डिजाइन पे फोकस कर रहा हूँ। ठीक है, हम्म। और क्योंकि मैंने बैकएंड कर रखी थी जैंगो में, तो इसलिए मैं ट्राई कर रहा हूँ थोड़ा ऐसा, जब मैं ग्रो करूंगा ईएम या टेक लीड पे, राइट, तो मेरे को हम्म। दोनों एंड का थोड़ा आइडिया होना चाहिए, सिस्टम एक्चुअली कैसे वर्क करता है, कैसे रिवॉल्व करते हैं आर्किटेक्चर्स। ठीक है, तो फ्रंट एंड का तो मेरे को आता है, बैक एंड का एचएलडी थोड़ा कम आता है, सो दैट्स व्हाई आई एम फोकसिंग ऑन दैट, क्योंकि फ्रेमवर्क और वो सब तो जब आएंगे तो उस पर काम कर ही लेंगे। और एग्जैक्टली। मतलब व्हाट आई बिलीव इज ना, कि जो बिहाइंड द बॉक्स जो क्रक्स होता है, जो मेन क्रक्स होता है, अगर मैं रिएक्ट में काम कर रहा हूँ, ठीक है, कल को कोई दूसरा फ्रंट एंड आएगा तो चीजें तो वैसे ही वर्क करेंगी ना, बटन तो वैसे ही क्लिक होगा, फॉर्म तो वैसी ही स्टाइलिंग रहेगी। फॉर्म मतलब हम्म। बेसिकली फॉर्म तो फिल होना आपका अगर तरीका है, जैसे 2-3 तरीके के फॉर्म होते हैं। नेक्स्ट कर्सर नेक्स्ट पे अपने आप जाएगा बॉक्स पे, ठीक है, तो पैटर्न्स तो वही होंगे, बस लिखने का तरीका अलग हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। तो वो चीज़ें तो बंदा मतलब हफ्ते 2 हफ्ते का होता है, एफर्ट डालना होता है बस, है ना। जैसे सिमिलर लोग पूछते हैं कि हमें टाइप स्क्रिप्ट नहीं आती, टाइप स्क्रिप्ट पढ़ लें क्या, तो मैं सिंपल आंसर यही देता हूँ कि अगर आपका एक यूनियन मानोगे 100% का, है ना, एक 100% सर्कल मानोगे, तो 80% जो लोग हैं वो जावा स्क्रिप्ट पूछ रहे हैं इंटरव्यू में, अगर आप इंटरव्यू के लिए कर रहे हो। ठीक है, हम्म। तो आप उस पर फोकस करो जहाँ पे आपको तुरंत के तुरंत रिटर्न मिले, है ना, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है एक। तो जहाँ पे आप टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो वहां से जितनी जल्दी रिटर्न मिल रहा है ना, वहां पे पहले टाइम इन्वेस्ट करो। बिल्कुल इंस्टेंट बिल्कुल। पूरा वो पकड़ लो जहाँ पे आप आपको फिर एक वॉइड टाइप का हो जाए, आपको पता ही नहीं आप कहाँ चल रहे हो। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अब ये एक और क्वेश्चन को आंसर करता है कि हमें रिएक्ट करनी चाहिए, व्यू करनी चाहिए, नेक्स्ट जेएस, टीएस या फिर जावास्क्रिप्ट, क्या करना चाहिए? तो उसका आंसर यहाँ पे मिल चुका है, आपको क्या करना चाहिए। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपने जैसे इतने साल काम किया अभी तक, आपने देखा होगा काफी सारे फ्रेशर्स आते हैं काफी सारी गलतियां करते हैं। सो कुछ गलतियों को आप हाईलाइट कर सकते हैं जिससे फ्रेशर्स वो गलतियां ना दोहराए। ऐसा अगर मैं सोचूं तो फ्रेशर्स कुछ गलतियां ये करते हैं कि उनको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो जब सीनियर के साथ काम कर रहे होते हैं तो सीनियर बहुत ही ज़्यादा अच्छे से उनकी पीआर रिव्यू करते हैं स्टार्टिंग में, है हाँ। ना। तो और जूनियर के लिए सबसे स्टार्टिंग फर्स्ट फेज क्या होता है कि आप कोड लिखना अच्छा सीखो। तो जब आप हम्म। पीआर की गलतियां, सेम गलतियां को आप अपने ना पहले पीआर रिव्यू में जितने भी कमेंट्स आते हैं ना उनको आप ध्यान से देखिए, अगर आप फ्रेशर हो, क्योंकि वही एक इकलौता सोर्स है जो आपकी लर्निंग का स्पीड बढ़ा देगा। 2 तरीके ही होते हैं ना लर्निंग के, या तो आप पढ़ते रहते हो या तो आप प्रैक्टिकल करते हो और गलतियों से सीखते हो, तो ये वही होता है। प्रैक्टिकल हम हम्म। ऑफिस में करते हैं ना, हमें प्रॉपर मौका मिलता है प्रोडक्शन लेवल कोड लिखने का वहाँ पे, राइट। तो वो बताते हैं सीनियर्स की इसको लिखने का स्केलेबल लिखने का तरीका क्या है, रीडेबल का क्या है। आप वो जब सीखोगे ना तो आप अपने आप समझोगे कि प्रॉब्लम कैसे कैसे ब्रेक एक्चुअली में कर सकते हैं। छोटे 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 करते रहोगे, डिवाइड करते रहोगे चीज़ों को। तो फ्रेशर्स को स्टार्टिंग में तो वही सीखना है 1 साल 2 साल में। फिर
मतलब दैट ऑल्सो टोटली डिपेंड्स ऑन द पेस। कोई बहुत बच्चे सीख के भी आते हैं एक्चुअली में, किसी किसी कंपनी में, स्टार्टअप में काम करते हैं, वहाँ के ब्रिलियंट थे बच्चे बहुत ज्यादा। हम्म। स्पेस से एक्चुअली, क्योंकि जो सीनियर से तुरंत सीख रहा है ना, वो बहुत या जल्दी ग्रो करे। बिल्कुल क्योंकि आप, बिल्कुल। आपके सीनियर को 4 साल का एक्सपीरियंस है और आपको अभी 1 साल का है। हम्म इतना time करो सीनियर के साथ कि उसको 4 साल का, क्योंकि उसको 4 साल लगे हैं सीखने को, बट वो आपको ना 6 महीने में सिखा सकता है वो सारा 4 साल का। यप तो एग्जैक्टली। ये से अपने थोड़ा ट्राई करो कि मेंटर करे आपको। फिर यहाँ हम्म। वहाँ आपको ढूंढने की जरूरत भी नहीं है ज्यादा। हाँ हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और क्योंकि इनका कुछ, ये जो फ्रंट एंड कह रहा हूँ, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस होती है कोड लिखने की, ये आप तभी समझ सकते हो जब आपका कोई कोड रिव्यू करे। ये ऐसा नहीं है कि आप Exactly. ट्यूटोरियल जाओगे वहां से देखोगे, तो ऐसा नहीं होता है। ये हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करोगे तभी आएगा। सो ये काफी अच्छा पॉइंट था। बाकी कोई और मिस्टेक आपको लगती हो जो फ्रेशर्स करते हैं आगे? मैं बोलूंगा एज अ दूसरी मिस्टेक, थोड़ा सा ना एक्टिव रहो टीम मैं, मतलब ये थोड़ी मिस्टेक्स उसमें बता रहा हूँ जॉब के परस्पेक्टिव से, या आप प्रैक्टिकली जहाँ पे फिजिकली काम करते हो, है ना। तो उसमें मैं कहूँगा कि आप थोड़ा एक्टिव रहो कि आपके टीम में क्या चल रहा है। हम्म कोई भी एक बंदा, अगर नया बंदा कंपनी में आता है ना, तो वो हमेशा अपर मैनेजमेंट यही चाहेगी कि वो बंदा ग्रो कर करके एक बार को टीम लीड करे। हम्म। बस उसको किसी को भी हायर सिर्फ उस जॉब के लिए नहीं करते हैं कि बस वो यहाँ पे बिल्कुल। वो डब्बे बना दे, कंपोनेंट्स बना दे और अपना काम करता रहे। उसको हमेशा हायर करते हैं उसकी विजन देखे कि वो धीरे ग्रो करेगा कंपनी में, ठीक है, टीम को भी लीड करेगा। तो उसके लिए सबसे इजी चीज़ क्या होती है कि आप, आपकी एक्टिवनेस कब दिखती है, जब आपका कोई प्रोडक्ट ग्रूमिंग कॉल चल रही होती है, आप उसमें एक्टिवली क्वेश्चंस पूछते हो, ठीक है, आप सीनियर की भी पीआर कभी कभी रिव्यू कर देते हो, हम्म आप, किसी ने बोला नहीं है करने को, ठीक है, आप इनिशिएटिव लो, आप ओनरशिप लोगे के दिखाओगे ना, तो मेंटर आपके लिए और ओनरशिप लेगा, आपको बिल्कुल सपोर्ट, आपकी क्योंकि जितना ज्यादा आप काम करोगे उतनी ज्यादा गलतियां निकलेंगी, उतनी ज्यादा लर्निंग होगी। बिल्कुल सही बोला आपने। ये जो ओनरशिप वाला पॉइंट आता है, अभी तक जहां भी मैंने काम किया है, मोस्टली वहां पे वही ग्रो किया है जिसने ओनरशिप दिखाई है। अपने जो हम्म। भी टास्क होता है, जो भी मिलता है, या फिर जो भी काम होता है, मतलब अपनी ओनरशिप हम्म। दिखानी है एक प्रोडक्ट के लिए, ना सिर्फ उस टास्क के लिए बेसिकली। एग्जैक्टली। ठीक है। हाँ, नेक्स्ट आता है, ये हम ऑलरेडी आंसर कर चुके हैं बट फिर से पूछता हूँ। सो अभी भूल जाते हैं पेटीएम सब कुछ, अभी एक जेनरिक बात करते हैं कि अगर कोई फ्रंट एंड के लिए प्रिपेयर कर रहा है, आपको क्या लगता है किस किस चीज पे उसको फोकस करना चाहिए? तो मैं ये बिल्कुल वैसा आंसर बताऊंगा जो नॉर्मली मैं सब बंदों को बताता हूँ, बच्चों को, हाँ हाँ। कि, और ये आंसर थोड़ा ऐसा रहेगा कि ना एक्चुअली में माइट भी लोगों को 2 महीने का टाइम लग जाए, बट हम्म एक्चुअली दे विल गेट इंटरेस्ट एज वेल, उस मतलब सीखने में इंटरेस्ट भी मिलेगा और करने में। मैं सिंपली बोलता हूँ HTML के बेसिक्स पढ़ो, ठीक है, और CSS के बेसिक्स पढ़ो, ठीक है। आपने ये दोनों चीज़ें पढ़ ली, उसके बाद ना आप एक काम करो, यूट्यूब पे सर्च करो 2-3 प्रोजेक्ट, आप देख के बनाओ, हम्म पैटर्न कोडिंग करो, ठीक है। देख देख के करते रहो, एक करोगे, दो करोगे, तीसरे बाद ना आपको मालूम पड़ जाएगा। एक्चुअली में क्या होता है, स्टार्टिंग में लोगों को समझ नहीं आता, अगर कोई सीधा फ्रंट एंड आगे करेगा ना, कि ये अगर बॉक्स बना हुआ है तो ये बॉक्स को एक्चुअली में बॉक्स ही बनता होगा। किसी को अगर कैराउजल दिख गया तो किसी को समझ नहीं आएगा, कि उसको लगता होगा यार एनिमेशन चल रहा है, उसको नहीं पता कि लॉजिक लगा है, नेक्स्ट 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 करके दूसरी इमेजेस आ रही हैं, ठीक है, वो सब चीज़ें हो रही हैं। तो आप पहले ना बिल्कुल HTML CSS से चीज़ें बनाओ, देख देख के बनाओ, तो आपको मालूम पड़ेगा एक्चुअली क्या क्या चल रहा है वेबसाइट में। कि हम्म। ना कुछ लिस्ट होती है, कुछ ऐसे बिना, मतलब समझो जैसे आप HTML में बनाओगे तो आप HTML में लिस्ट को एक एक करके LI लिखोगे, लेकिन जब आप रिएक्ट में आओगे ना, तब आपको एक्चुअली में वैल्यू समझ आएगी रिएक्ट की, जब आप लिस्ट को रेंडर करा दोगे फॉर लूप से, हाँ हाँ हाँ। ऐप चला के रेंडर करा दोगे। तो आपने जब एक यप। बार वो किया ना, 2-3 प्रोजेक्ट कर लिए, आपको एक्चुअली में उतना HTML का बेसिक्स आपको अब ध्यान में ही हो गया। अब आपको हर, क्योंकि बार बार भी एक ही लिमिट तक देख सकते हो ना, चीजें नहीं आती तो। अब एक बार आपने बेसिक बना ली, तो आपको डिव विव आगे बनाने हैं, आपको टेबल लेबल मालूम पड़ गया, टैग्स मालूम पड़ गए। फिर आप एक काम करो, आप जावास्क्रिप्ट पढ़ना शुरू करो, जावास्क्रिप्ट इंटरव्यू वाला पढ़ना मत शुरू करो। जावास्क्रिप्ट हम्म। जो होता है ना थोड़ा सा, जो हमें अभी अभी हम वो सीखेंगे जो कोडिंग हमारे करने में हेल्प करे। या। तो वो सीखने के बाद तो आप थोड़ा डॉम मैनिपुलेशन सीखो। उसके बाद आप 2 प्रोजेक्ट फिर से यूट्यूब पे देख के बना लो, जिसमें हम्म। आप HTML और जावास्क्रिप्ट दोनों, तो आपको समझ में आएगा कि कितनी चीजें अभी जावास्क्रिप्ट ने ही कम कर दी हैं, आके डॉम में मैनिपुलेट कर दिया है। स्टाइल वाइल अब मेरे को अलग से बहुत बड़ी बड़ी नहीं लिखनी है, मैं यहाँ पे भी साइड में लिख सकता हूँ, ठीक है। कलर चेंज कराना है अगर क्लिक क्लिक पे, तो कैसे कर सकता हूँ। इतना आपने कर लिया, अब आप उसके बाद आप रिएक्ट के सीधा डॉक्स देख लो, मैं तो कहूँगा जो उसके मेन हम्म। डॉक्स है, और उसमें फिर से आप 1-2 प्रोजेक्ट यूट्यूब से क्लोन करके बना लो। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि ये करते करते ना आपका एक्चुअली माइंड हल्का सा ट्रेन हो जाएगा,
परफेक्ट, हाँ जी हाँ जी, या। कि कैसे। उसके बाद आप एक काम करो, उसके बाद आप एक दो छोटे छोटे इंडिविजुअल प्रोजेक्ट बनाओ। क्योंकि अगर आपने कभी पहले से देख के नहीं बनाया ना, मतलब दो ही टाइप के हैं, तो बिल्कुल स्मार्ट बंदा होगा, उसके लिए तो हम्म। हैप्पी पाथ। लेकिन दूसरा बंदा मेहनती भी होगा, एक बंदा जिसको सीखने की चाह होगी बहुत ज्यादा, उसके लिए पाथ में क्या होगा, उसको उसके दिमाग को आदत पड़ती रहेगी कैसे कैसे चीजें बन रही हैं। तो वो जब खुद से बनाएगा ना, वो बड़े से पेज को डिवाइड कर पाएगा कि पहले मैं काम करता हूँ, पहले मैं टॉप हेडर बना देता हूँ। अच्छा, अब मेरे को क्या पता साइड बार की जरूरत हो, साइड बार बना देता हूँ मैं। तो वो ऐसे सोच के फिर बना पाएगा खुद से। क्योंकि सीखोगे कैसे, जब जितना ज्यादा हाथ चलाओगे उतना हम्म। आसान होगे। बिल्कुल 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 सही जवाब दिया आपने। ऐसे रहेगा मेरा आंसर बच्चों के लिए। ठीक है ठीक है। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। मैं आपकी बेसिकली लिंक्डइन प्रोफाइल देख रहा था, उसमें मैंने देखा मेंटोरशिप प्रोग्राम करते हो आप, वो क्या होता है, आप क्या करते हो उसमें, मतलब बेसिकली बताइए। अच्छा, आपने मेरा बेसिकली व्हाट वी हैव स्टार्टेड वाज 2-3 मंथ्स बैक, वी हैव स्टार्टेड बॉटम अप अप्रोच। सो हम्म। ये नाम भी थोड़ा सा ऐसे ही है, ट्री का रिकर्जन किया होगा आपने। तो हाँ हम हाँ। कॉन्सेप्ट ऐसा ही है, बॉटम से हम जाएंगे, वहां से सिखा सिखा के ऊपर लेके आएंगे। ठीक ओके। है। तो इसलिए नाम रखा था। और अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट वी डू इज बेसिकली, हम थोड़े से बच्चों में देखते हैं जिनको आपको बताया था ना, दो टाइप के, मतलब जो समझ पा रहे हैं अब, हम्म। उस phase पे आ गए हैं, 1 साल का, 6 महीने का, या कॉलेज के बच्चे भी हैं मेरे पास जो हम्म। पहले वो कर चुके हैं, अब समझ पा रहे हैं जो समझा रहा हूँ। सो व्हाट वी डू इज, हम उनको बेसिकली प्रॉपरली इंटरव्यू के लिए हम नहीं गाइड करते हैं उनको, हम गाइड ही ये करते हैं कि आप काम थोड़ा करना, प्रोडक्शन लेवल कोड कैसे लिखना है ये सब सीखिए। तो उनको धीरे धीरे टॉपिक्स वगैरह बताए। इंटरप्रिटेशन अपने आप साइड में हो ही जाती है, फ्रंट एंड की मैं ऐसे मानता हूँ कि कुछ अलग से नहीं पढ़ना पड़ता। आप रेगुलर हम्म। काम तो प्रैक्टिस यूज कर रहे हो, रिएक्ट के एडवांस कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हो, मेमो कॉल बैक, ये सब यही सब के रिवॉल्व करते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस। ठीक है। तो उन बच्चों को एक्चुअली हम यही बताते हैं कि आप रेगुलरली कैसे कैसे उनको टास्क दे रखे हैं, आप यही टास्क करते रहिए, टास्क करते रहिए, टास्क करते रहिए, पढ़ने का दे रखा है। फिर बाद में एक उनको हम बेसिकली रियल प्रोजेक्ट पे हैंड्स ऑन करवाते हैं। सो उस हैंड्स ऑन को बेसिकली मी एंड सुगंध, हम दोनों साथ में कर रहे हैं। सो वी रिव्यू द कोड्स एंड हम उनके कुछ मॉक इंटरव्यूज भी लेते हैं वीकली। जिससे अब क्या होता है कि इंटरव्यू आप दे देते हो, बट जब तक इंटरव्यू देने के बाद आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि आपको क्या चीज़ें नहीं आती हैं, तब तक आप एक स्टेप आगे नहीं गए हो। तो वो भी हम्म। हम करते हैं कि हम उनको फीडबैक देते हैं प्रॉपरली। और एक चीज़ हम और ट्राई करते हैं कि हम उनको वो क्वेश्चन ना पूछे जो उनको आता हो, क्योंकि अगर आपके इंटरव्यू में सब कुछ आ गया आपको, हाँ हमारे हाँ। पूछने, फीडबैक नहीं मिल पाएगा ना आपको। ठीक एग्जैक्टली। है। तो हम ट्राई करते हैं कि जो चीज़ें हैं कुछ क्योंकि कम बच्चों के कम ही, लिमिटेड ही सीट्स है, 10 ही बच्चे लेते हैं हम। वी मतलब ओके। मोस्टली कौन कि, क्योंकि क्या होता है ना, एडटेक का मोस्टली मैंने जो मतलब जो मेरे को समझ आता है, मैं ऐसे कमेंट नहीं करूंगा कि अगर आपको हाँ हाँ। एडटेक है ना, तो आप या तो दो तरीके हैं, या तो आप बहुत महंगे कोर्स कर दीजिए 2.5-3 लाख के, 2-3-4 लाख कर दीजिए, तो पैसे बना पाओगे आप। ठीक है। या तो हम्म। आप क्या करो, ये बहुत कर दो, दोनों में ही नुकसान ही है बच्चों का। इतना पैसा देना भी उनको बहुत डिफिकल्ट पड़ जाता है, और जब बहुत सारे बच्चे हो जाते हैं तो कि आप चाहे यूट्यूब से पढ़ो चाहे कोर्स लेके पढ़ो, बट आपकी एक्टिवनेस और आपका कंसिस्टेंसी और आपको प्रोसेस पे ट्रस्ट करना होता है। ठीक है। हम्म। वो चीज़ हमारे में हम लिमिटेड ही बच्चे रखते हैं, 10 बच्चे रखते हैं, उनको प्रॉपरली चेक इन रखते हैं कि आप ये करते रहो, जब उनको लगता है ना कि कोई देख रहा है, सो वो अपने आप सीख जाते हैं। ओके ठीक है, तो दो दुनिया आ चुकी है। एक दुनिया जो पूरी इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करा रही है, और एक आपकी जो आप अभी उनको एक असली इंजीनियर बनने के लिए प्रिपेयर करा रहे हो। ये काफी न्यू है, पहली बार सुना है मैंने ये वाला थैंक यू। कॉन्सेप्ट। काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है यार, आई रियली लाइक दैट। ठीक है। हाँ, सो अब नेक्स्ट आते हैं, बस एक रैपिड फायर करते हैं, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं पहले से, डार्क थीम या फिर लाइट थीम? डार्क थीम आई गेस। ओके, सारे कोड डार्क थीम ही यूज करते हैं। हाँ, नेक्स्ट आता है वर्क लाइफ बैलेंस, आप चूज करोगे या फिर मनी? बैलेंस। मतलब ये बैलेंस थोड़ा, दोनों। अगर थोड़ा एक्सप्लेन करूँ तो स्टेज ऑफ लाइफ पे डिपेंड करता है ये। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल सही अगर आप बोला थोड़ा स्टेट। अभी अर्ली स्टेज पे हो तो आप वर्क लाइफ बैलेंस को मत चूज करो, मनी को चूज करो। ठीक हाँ है। क्योंकि जब आप लेटर ऑन, जब आप एक्चुअली में वर्क लाइफ बैलेंस चाह रहे हो, कि वर्क लाइफ बैलेंस अपने आप नहीं मिलती है। हाँ एग्जैक्टली। क्या पता मेरे लिए वर्क लाइफ बैलेंस बैलेंस हो, बट साथ वाले के लिए नहीं हो। हम्म। क्योंकि साथ वाले ने उतने एक्टिवली अपने यंग एज में ना काम किया होगा 10 साल। हाँ हाँ। तो चलो, क्या कहना चाह रहा हूँ मैं कि जैसे मैंने अगर 4 साल घिस ली बहुत ज्यादा, अब जो हम्म। 5वें साल काम करना शुरू कर रहा हूँ, वो मेरे लिए वो ईजी हो गई है बहुत ज्यादा। बट हम्म।
बनने के लिए नहीं हुई है। तो वर्क हाँ लाइफ हाँ बैलेंस कर पाते हो। चाहे, हम्म मतलब डिपेंड भी करता है, कई बार बहुत फास्ट पेस भी काम होता है, एक्चुअली में फास्ट पेस भी होता है जब प्रोडक्ट बहुत जल्दी लॉन्च होना होता है ना। हम्म ये भी बहुत डाइसी सा होता है। आप एग्जैक्टली आप कमेंट नहीं कर सकते इस पे, हर लाइफ के सिचुएशन में अलग अलग होती है। ठीक है ठीक है ठीक है। अब नेक्स्ट आता है कोड विद कॉफी या फिर चाय। चाहे ऑब्वियसली। ठीक है, मोस्टली चाय ही बोलते हैं। 99% चाय बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है रिएक्ट या फिर वनीला जावास्क्रिप्ट। आई विल प्रेफर रिएक्ट, इजी है, मेरे को अच्छे से आती है। नाइस नाइस। ठीक है, लास्ट आता है ये पता नहीं वैलिड है या नहीं है, वर्क फ्रॉम ऑफिस या फिर वर्क फ्रॉम होम। वर्क फ्रॉम होम आई गेस। वर्क फ्रॉम होम। नाइस नाइस। ठीक है, अब इसके बाद बस एक बचता है, आपको कुछ कहना है किसी को भी, मतलब फ्रेशर्स को, या फिर कोई टिप देनी हो कुछ भी। हाँ, मैं एक टिप देना चाहूंगा, मतलब उनको नहीं, मतलब ना फ्रेशर ना ही एक्सपीरियंस वाला, उनके लिए जो एक्चुअली में एफर्ट डाल के मेहनत कर रहे हैं, और वो हम्म उनको लगता है कि वो स्टक हो चुके हैं, चाहे वो किसी भी स्टेज पे हो, चाहे फ्रेशर हो। ठीक है, एक 4 साल वाला बंदा भी, एक्सपीरियंस वाला जो क्लाइंट बेस में काम कर रहा है और वो रात में पढ़ाई कर रहा है, ही इज ऑल्सो, ही ऑल्सो वांट्स टू विन, है ना। सो उन सब के लिए मैं ये बोलूंगा कि आप ये मत समझो कि अभी आपसे हो नहीं पा रहा है तो नहीं हो पाएगा। लेट सपोज आप पॉइंट ए से पॉइंट बी पहली बार जा रहे हो, तो आप गूगल मैप का यूज़ करोगे, आप देख के जाओगे ना। दूसरी बार भी आप देख के जाओगे, तीसरी बार भी आप देख के जाओगे, चौथी बार आपको आने लगेगा, अपने आप रास्ता याद हो जाएगा। तो आप ये समझो कि अभी आप सीख रहे हो, आपसे नहीं हो पा रहा है ये नहीं है, ये चीज़ मत समझो कि आपसे हो नहीं पा रहा है, आप अभी सीख रहे हो सकता है एक बार ना हो, दो बार ना हो, चौथी बार होने लग जाएगा अपने आप। तो मैं ये बोलूंगा, प्लस अगेन वन मोर थिंग, अगर आप इंटरव्यू दे रहे हो, आपको लग रहा है कि सक्सेस, मतलब वो आपका इंटरव्यू क्लियर नहीं हो पा रहा है, आप एक बार 10 इंटरव्यू दे के देखो, जो 11वें इंटरव्यू से आपको वही 10 इंटरव्यू के क्वेश्चन ना निकल के आ जाए और आपको हाँ क्लियर। तो बिल्कुल बस बिल्कुल अपने आप में भरोसा रखो, स्टिक, अपने अपना एक प्लान बनाओ, सबका अपना डिफरेंट प्लान बनता है, अपने टाइम के अकॉर्डिंग अपने प्लान पे स्टिक रहने की कोशिश करो। बिल्कुल बिल्कुल। इस पॉडकास्ट को मैं काटने वाला नहीं हूँ, ये आज तक की सबसे बेस्ट पॉडकास्ट लग रही है मेरे को, जितनी भी मैंने की है। आई वुड से दैट। थैंक ठीक यू है। सो मच। सो हाँ ठीक है, अब रैप अप करते हैं। आज के लिए बहुत हो गया है, मेरे ख्याल से बहुत लंबी वीडियो बन चुकी है। बट इसको काटूंगा नहीं, काफी अच्छी नॉलेज दी है आपने, काफी डिफरेंट दी है एक्चुअली। आपका लास्ट में एनी टिप वाला सेक्शन भी बहुत डिफरेंट था बाकी सबसे जितने मैंने देखे। ठीक है, सो या थैंक यू सक्षम फॉर Yeah. ज्वाइनिंग अस।